हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशाली में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपी का सिर्फ और सिर्फ 2 दिन एग्जाम रह गया है, 31 दूसरा 31, जो कि कल ही है। कल 30 है, परसों 31 है, आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे ज्यादा डर बच्चों को लग रहा है जीके जीएस में कि आखिर वो सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कैसे, क्योंकि हर एक चीज की तैयारी तो बेहतरीन तरीके से हो पा रही है, लेकिन जीएस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी टॉपिक को पढ़े, कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़े, कहाँ से क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 30-31 को जिसका भी पेपर है, वो अगर 20+ मार्क्स को गेन करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आप लोगों को 6-7 टॉपिक ऐसी बताने जा रही हूँ जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जा रहा है। अगर आप ये 6-7 टॉपिक को ही प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 20+ मार्क्स यानी कि 20+ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सोच लीजिए 20+ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि 20 × 2 = 40। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी के अध्यक्ष, और इन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, हमारे इंडिया में कब हुआ था, क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक जीएसटी। दूसरा है विमुद्रीकरण। ये आपको टॉपिक ऐसा मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विमुद्रीकरण ऐसा टॉपिक है जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में आप लोगों को बता रही हूँ 3 से 4 क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है कि विमुद्रीकरण से 5-6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। फर्स्ट टॉपिक जीएसटी, सेकेंड टॉपिक विमुद्रीकरण, और नेक्स्ट आता है कैपिटल, देश, उसकी राजधानी। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं तुर्की। अब आपसे पूछ लेगा कि तुर्की का नया नाम क्या है, तो आप सोचेंगे अरे तुर्की का नया नाम क्या है, तो तुर्की का नाम तुर्की है, लास्ट में यह आ जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को किसी चीज़ों पे ध्यान देना अच्छे तरीके से, किसी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि तुर्की की राजधानी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि साइबर क्राइम से कितने क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं साइबर क्राइम। और कुछ कोड वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए या फिर हेल्पलाइन नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो गया। फिर लास्ट में आप लोगों को आता है कि हम लोग अपने देश से रिलेटेड, यानी कि हम लोग के आसपास की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज हैं, जो पर्वत है, जो पठार है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। भौगोलिक स्थितियाँ क्या क्या हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011, उसके बाद तो हुई नहीं, तो आप लोग उसी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उससे आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जनगणना से। और आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जगह का है, इन सारी चीज़ों को भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। लास्ट में बचता है आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो है प्रधानमंत्री, कि कौन कहाँ का प्रधानमंत्री है, कब बना। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस जीके का पेपर जो हार्ड है या जो नॉर्मल है वो सबके लिए है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है वो सबको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। साइबर क्राइम पे तो एकदम ध्यान दे दीजिए। और कंप्यूटर के कुछ लैंग्वेजेस, जैसे कि मान लीजिए कि वायरस, 2-3 वायरस के नाम आप लोग याद कर लीजिए। और शॉर्टकट, जैसे कि Ctrl+V किसके लिए है, Ctrl+X किसके लिए, ये सारे शॉर्टकट कीज जो हैं इसको भी आप लोग याद करिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बता दे रही हूँ, Ctrl+V ये पेस्ट का होता है। तो आप लोग बताइए Ctrl+X किसका होता है। अगर आप सभी लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। टॉपिक मैंने आपको बताया है उसको आपको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं तो आप लोग 20+ क्वेश्चंस तो जरूर कर पाएंगे, अगर ये सारी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं तो। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, 1-2 क्वेश्चन अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं पता है तो उसको ढूंढिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।